हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी असेसमेंट वर्कशीट 13 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 29 जनवरी 2022। तो आज की वर्कशीट में आपके पास वर्कशीट तो 20 मार्क्स की है, लेकिन 10 क्वेश्चंस ना के टोटल 7 क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि इस बार 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें नहीं है। 2 मार्क के क्वेश्चन है, कुछ कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस स्टडी क्वेश्चन है, जल्दी से इस केस स्टडी रीड कर लेते हैं। जरीना ने पार्टी के लिए एक व्यंजन बनाया। उसने पार्टी में अपने कुछ सहेलियों को आमंत्रित किया। उसने व्यंजन को एक 30 सेमी व्यास के अर्धगोलाकार कटोरे में रखा। जरीना ने अपनी सहेलियों को 4 सेमी ऊंचाई और व्यास 15 सेमी वाली बेलनकार कटोरियों में व्यंजन परोसे। सारा व्यंजन जरीना और उसकी सहेलियों में बराबर बट गया। कुछ भी व्यंजन शेष नहीं बचा। देखो, यहाँ एक लड़की है, उसने क्या किया, पार्टी में एक व्यंजन बनाया, कुछ खाने की चीज बनाई और उसने अपने कुछ सहेलियों को बुलाया। ठीक है, अब जो उसने व्यंजन बनाया ना, वो पता है किसके अंदर रखा है? एक इसके अंदर अर्ध गोलाकार कटोरे के अंदर भरा, जिसका आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर व्यास दे रखा है। अब इससे उसने क्या किया, जब अपनी सहेलियों को परोसा ना, तो उसने इस जो बेलनकार कटोरी है ना, इसमें दिया। सारा का सारा जितना भी व्यंजन बना था ना, वो खत्म हो गया, मतलब कि बट गया, सबको दे दिया गया। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा आपके पास उस व्यंजन के लिए। ठीक है, अब आपको बताना क्या है यहाँ पर, पहले में आपको ये बताना है अर्ध गोलाकार कटोरे में रखे व्यंजन से कितनी बेलनकार कटोरियां भरी। तो इसमें जितना भी व्यंजन था, आप मुझे बताओ उससे आप कितनी कटोरियां भर पाए। तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही इन सारी कटोरियों का आयतन होगा। अब कटोरियां तो मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैं कटोरियों को x मान सकती हूँ। तो जितना x कटोरियों का आयतन होगा उतना ही अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन किसके बराबर होगा? ये आपके पास होगा x इंटू में इसके जो आपके पास बेलनकार कटोरियां उसके आयतन के बराबर है ना। ठीक है ना, अब अगर आप आयतन देखो तो देखो, अर्धगोलाकार का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसका x इंटू में यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सब चीज आपको गिवन है, पहले पाई से पाई को कट कर दो, 2/3। अब देखो, अर्धगोलाकार का व्यास आपको यहाँ पर दे रखा था, कितना था? 30। तो इसकी त्रिज्या 15 हो जाएगी, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई 4 दे रखी है, किसकी? बेलनकार कटोरी की, और व्यास 15 दे रखा है। तो ये तो मैं यहाँ पर लिख दूं, 15 इंटू 15 इंटू 15, और यहाँ पर आ जाएगा x इंटू में r, इसका था 15, व्यास था 15, तो r आ जाएगा 15/2, यहाँ भी 15/2, और h थी इसकी 4। इसको इससे काट दिया 2 पे, इसको इससे काट दिया, इन दोनों 15 से कट कर दिया, इस 3 को इससे कट कर दिया, तो x कितना आ जाएगा? 2 इंटू में 5, तो x आ गया आपके पास यहाँ 10। इसका मतलब 10 कटोरियां भरेंगी उससे, उस व्यंजन की। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये कह रहा है यहाँ पर, अर्धगोलाकार कटोरे से बेलनकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोलाकार कटोरे से बेलनकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि इनका अनुपात आपको निकालना है। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे यहाँ पर अनुपात? तो CS से हम यहाँ लेते हैं किसका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है ना, तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं अर्धगोलाकार कटोरे का। ठीक है ना, और यहाँ पर CS से किसका लेंगे हम? यहाँ लेंगे बेलनकार कटोरे का। ठीक है, अब देखो, इसका जो CS से होता है वो आपके पास होता है 2 पाई r स्क्वायर, और इसका होता है 2 पाई r h। ठीक है, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन में RH। तो इसका r आपको पता है 15 है, तो हम ये कह सकते हैं 15 इंटू 15, और इसका r कितना है? 15/2 है, और h कितना है? 4 है। इसको इससे कट कर दिया, 2 आ गया, इसको इससे कट कर दिया, तो अनुपात कितना आ गया? 15:15 आपका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि बेलनकार कटोरे का आयतन समान हो और उसका व्यास 20 सेमी कर दिया जाए, तो कटोरियों को कितनी ऊंचाई तक भरा जा सकता है? देखो, अब वो कह रहा है कि जो बेलनकार कटोरी है ना, उसका आयतन तो सेम ही है, आयतन जो है वो समान है, लेकिन हमने क्या किया, उसका व्यास जो है ना 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया।
ठीक है, तो फिर आप बताओ जो कटोरियां हैं उनको कितने ऊंचे तक आप भर पाओगे। तो एक चीज देखो आप कि जो आपके पास अर्धगोलाकार कटोरा था उसका आयतन तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हुआ, इसमें जितनी व्यंजन थी उतना ही रहने वाला है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के आयतन को बराबर तो रखेंगे। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, ठीक है, ये बराबर किसके होगा यहाँ पर, कितने आपके पास कप थे, 10 थे, तो 10 गुना में बेलनकार कटोरे के आयतन, बेलनकार कटोरियों का आयतन। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यास चेंज कर देना है और एच निकालना है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आयतन यही था, और यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू में पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आर तो नहीं चेंज हुआ कटोरे का, ठीक है, पाई से पाई को पहले आप कट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू में, अब देखो आर, अब व्यास आपके पास कितना हो गया है 20, तो यहाँ पर अब आ जाएगा 20/2, क्योंकि वो व्यास है, त्रिज्या के लिए 2 से करना पड़ेगा। एच आपको निकालना है कि कितनी ऊंचाई तक भरा जाएगा, ठीक है, इसको इससे कट किया 10 आ गया, इसको इससे कट किया 10 आ गया। तो एच आपके पास कितना आ गया 2/3 इंटू में 15 इंटू में 15 इंटू में 15, और नीचे 3/10 आ जाएगा, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई का है तो इधर आके ये डिवाइड का हो गया, ठीक है। इसको इससे काटा 5 आ गया, इसको इससे काटा 3 आ गया, इसको इससे काट दिया, तो फाइनली बचा के आपके पास एच कितना आ जाएगा 15 इंटू 15 और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 225 अपॉन में 100 आ गया, तो एच कितना आ जाएगा 2.25। यूनिट यहाँ से देख लो सेंटीमीटर है या मीटर है, सेमी है, तो यहाँ पर सेमी ही आएगा। क्लियर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक 10 सेमी ऊंचे विद्यालय के भवन के शीर्ष पर तिरंगा फहराया गया। तिरंगा के ध्वजदंड की लंबाई 7.32 मीटर है। भूमि पर किसी बिंदु से विद्यालय के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि से उसी बिंदु से तिरंगे के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है आपके पास, आकृति आपके पास बनी हुई है, फिर भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक बिल्डिंग है आपके पास, यहाँ पर कहीं उस पर झंडा लगा हुआ है, ये फहराया गया है, ठीक है। अब आपको इस बिल्डिंग की ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर है, और इसकी दे रखी है 7.32 मीटर है। अब यहाँ पर एक बिंदु है भूमि पे कहीं पर, ठीक है। भूमि से अगर आप यहाँ पर उस जो बिल्डिंग है उसके बिल्कुल टॉप पे देखो, शीर्ष पर देखो, तो जो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण बन रहा है, 30 डिग्री का एक कोण बन रहा है। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि भूमि से उस बिंदु से तिरंगे के शीर्ष पे, तिरंगे के शीर्ष से भी एक कोण बनना है यहाँ भूमि के इसी बिंदु से, ये वाला कोण थीटा, ये आपको निकालना है थीटा। समझ में आया, इसको नाम दे दो आप ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, और इसको नाम दे दो डी। तो ज्ञात आपको क्या करना है वो यहाँ लिख लो, ज्ञात करना है आपको थीटा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं छोटे वाले त्रिभुज की, त्रिभुज एबीसी में, तो मैं यहाँ पर टेन थीटा लगाती हूँ, वो आपको पता है पी अपॉन में बी होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको मत भूलना जब भी आप त्रिकोणमिति का चैप्टर करो तो अगर आप यहाँ पर देखो तो थीटा की जगह मुझे 30 दे रखा है, पी मेरे पास कितना है बीसी है, ए मेरे पास बी कितना है मेरे पास ए बी है, तो ये मेरे पास होता है 1 अपॉन में √3, बी सी मुझे 10 पता है, ए बी मुझे नहीं पता, यहाँ से मेरा ए बी निकल के आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करो, तो त्रिभुज आपके पास, त्रिभुज का नाम है ए बी डी की बात कर रहे हैं हम। तो दोबारा से इसमें मैंने टेन थीटा लगाया, वो मेरा होगा पी अपॉन में बी। इस बार मुझे थीटा नहीं पता, यही वाला थीटा मुझको निकालना है। ध्यान से देखो, जो पी होगा वो इन दोनों को मिला के होगा, 7.32 और 10 को मिला के, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ वो बी डी है मेरे पास, ठीक है। और नीचे वाला तो ए बी ही रहेगा, तो इन दोनों को मिला देते हैं, 7.32 प्लस का 10, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 10√3। ये टेन थीटा ऐसे ही चल रहा है आपके पास, तो टेन थीटा जो है वो किसके बराबर में आ गया, वो आ गया 17.3√2 अपॉन में 10√3। आपको क्वेश्चन में √3 का मान दे रखा है 1.732, तो आपको वो लेना है जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो, ठीक है। नहीं देगा तो यहीं छोड़ देते, बस परिमेयकरण करते और छोड़ देते, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 10 इंटू में 1.732, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगी, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गई, इस 10 से ये 10 कट हो गया, तो 1732 ऊपर बचा और 1732 नीचे बचा, दोनों को कट किया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो टेन थीटा जो है किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। 1 कभी होता है 10 पे, 1045 का मान होता है 1, तो हम इसकी जगह 1045 रख सकते हैं,
रख सकते हैं ना। तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। आपको यही तो निकालना था, उन्नयन कोण ही तो निकालना था, निकल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। कह रहा है एक पेट्रोल टैंक मध्य से बेलनाकार है जिसके व्यास 28 सेमी व लंबाई 24 सेमी है। इसके दोनों छोर पर व्यास 28 सेमी और 9 सेमी लंबाई के शंकु लगाए गए हैं। पेट्रोल टैंक का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास यहाँ पर एक पेट्रोल टैंक है, वो बीच में से तो बेलनाकार के आकार का है, ठीक है, लेकिन इसके दोनों साइड पे ना शंकु लगे हुए हैं और उनकी जो भी माप है ना वो सब आपको दे रखा है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, उस पूरे पेट्रोल टैंक का आयतन बताना है। कैसे बताएंगे वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। तो अगर मैं एक यहाँ पर बीच में बेलनकार के आकार का वो बना लूं और इसके दोनों साइड पे मैं शंकु लगा दूं एक एक। आप प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाइएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें बेलनकार के आपको क्या क्या दे रखा है, तो आपको इसकी व्यास दे रखी थी, वो थी आपके पास 28, ठीक है, इसको आप डी मान लो। तो आपके पास आर निकल जाएगी यहाँ से कितनी, 14। ठीक है, साथ साथ इसका एच भी आपको दे रखा है 24। अब अगर मैं शंकु की बात करूं, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको इसमें क्या दे रखा था, इसमें आपको व्यास दे रखे 28, दोनों की व्यास सेम है तो इसको डी माना है तो ये 28 ही आ जाएगी। तो आर इसकी सेम आएगी 14 सेमी और इसकी एच आपको दे रखी थी 9, तो इसका एच छोटा ले लो और यहाँ ले लो 9 सेमी। अब आपको आयतन निकालना है, तो आयतन आप निकालोगे कैसे, तो देखो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। यहाँ पर मैंने पाई आर स्क्वायर, जो जैसे माना है वैसे ही रखना। अगर आपने आर कैपिटल माना है तो कैपिटल रखना और स्मॉल माना है तो स्मॉल रखना। ठीक है, मैंने कैपिटल माना है तो मैं कैपिटल रख लूँ और इसका एच कैपिटल रख लूँ। प्लस शंकु आपके पास 2 है तो 2 से गुना कर दूं और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर बड़ा माना है और एच छोटा माना है। ठीक है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एच प्लस 2/3 और यहाँ पर छोटे वाला एच बचा। ठीक है ना, तो पाई की जगह मैंने रखा 22/7। आर दोनों का सेम था इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमन लिया। एच मेरे पास बड़े वाला था 24 और छोटे वाला है मेरे पास 9। ठीक है, इसको इससे कट कर दिया 3 आ गया, इसको इससे कट कर दिया 2 आ गया। तो 2 इंटू 22 इंटू 14 यहाँ आ गया, 24 प्लस 6 यहाँ आ गया। तो आपके पास यहाँ आ गया 44 इंटू में 14 इंटू में 30 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास 18480 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है इसलिए क्यूब लगेगा, तो ये क्यूब आपका आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है एक गली में आमने सामने घर ए और घर बी है। घर ए की खिड़की भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है। घर ए की खिड़की से घर बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा घर बी के का अवनमन कोण 45 डिग्री है। घर बी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास यहाँ पर दो घर हैं ए और बी। पहले आकृति समझिए कैसे बनाएंगे। दो घर यहाँ पे ए और बी, ठीक है, ये इस पे एक खिड़की है 60 मीटर की, ये घर बी है पूरा। इसकी जो खिड़की का जो ऊपर का है टॉप है उससे आप यहाँ पर एक उन्नयन कोण बना रहे हैं किसके, घर बी के टॉप पे। ठीक है, वो बना रहे हैं आप 60 डिग्री का। और खिड़की के ही टॉप से जो घर का आधार है मतलब कि जो बेस है उस पे आप अवनमन कोण बना रहे हैं कितने का, 45 डिग्री का, वो यहाँ बना लेंगे। ठीक है, तो ये भी 45 हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले इसको नाम दे देती हूँ मैं यहाँ पर। तो ये सी, ये डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। आपको क्या करना है, घर बी की ऊंचाई निकालनी है। इसका मतलब ये पूरा जो है, तो क्या ज्ञात करना है आपको, ज्ञात आपको करना है ईडी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहली बात एक चीज देखिए, जितना एसी है उतना ही आपके पास बीडी होगा, दोनों 60-60 होंगे। ठीक है, तो ये तो 60 मुझे मिल गया इजिली। अब अगर मैं ईडी और निकाल दूं और उसमें क्या करूं, डीबी जोड़ दूं, तो मेरा ईडी ई बी आपको ज्ञात करना है, डी नहीं बी, तो पूरा ई बी आ जाएगा, है ना। आप देखो 60 मिल गया, अगर आप सिर्फ इतना पोर्शन और निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो तो पूरे घर की ऊंचाई आ जाएगी बी की। तो अब उसको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज, छोटे वाला त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी जो नीचे है। इसमें हम अपना टेन थीटा लगाते हैं, वो हमारे पास होता है पी अपॉन में बी। तो थीटा की जगह मैंने 45 लिख दिया। पी, पी कितना है मेरे पास, ए सी है पी, ठीक है, और बी मेरे पास है ए बी। 1045 मेरे पास 1 होता है और यहाँ पर होता है 60। ए बी मुझे नहीं पता, तो यहाँ से मेरे पास ए बी निकल के आ गया कितना, 60 मीटर। क्लियर। अब दूसरे वाला त्रिभुज लिया मैंने ऊपर वाला, ठीक है, जिस त्रिभुज का नाम है आपके पास ई सी डी।
इसमें भी मैंने टेन थीटा लगाया, तो टेन थीटा होता है मेरा P अपॉन में B। अब थीटा की जगह मैंने क्या किया, यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिया। P जो है वो मेरा कितना है, यहाँ पर ED है, और B जो है वो मेरा CD है। अब देखो जितना CD है उतना ही तो मेरा AB होगा, दोनों आधार तो एक जैसे ही है ना। ये होता है √3, ये मुझको नहीं पता, ये यहाँ पर मैंने 60 लिख दिया, और साथ में लिख दिया कि जो AB है ना वो ED के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ED निकल गया 60√3। बस ED तो मेन चाहिए था, निकल गया ना ED। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ED प्लस करेंगे DB में, तो जाके हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, जो हमें ज्ञात करना था EB। ठीक है, ED मैंने निकाला 60√3, ये मेरे को 60 पहले से पता था, 60 मैंने यहाँ से उपनिष्ठ किया, √3 प्लस का 1 मीटर, ये मेरा आंसर। तो हाउस B, जो घर B था, उसकी ऊंचाई कितनी है, 60 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, 3 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है को आकृति अनुसार जोड़ा गया, आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 3 घन है, आपने उन तीनों को आपस में जोड़ दिया इस तरीके से, आपको इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि TS से आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो TS से निकालने के लिए इन घन की भुजा मुझे पता होनी चाहिए, जो नहीं पता। तो इसका आयतन क्या होता है, अगर मैं घन के आयतन की बात करूं तो वो मेरे पास होता है A क्यूब, ये है मेरे पास 64, बराबर में आ जाएगा A क्यूब, ये होता है 4 का क्यूब, बराबर में A क्यूब। तो यहाँ से मेरा A निकल गया है 4 सेंटीमीटर। चलो भुजा पता चल गई। अब TS से मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसमें जितने फलक हैं वही होंगे ना। तो अगर आप ध्यान से देखो 3 घन है, एक घन में 6 फलक होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, लेकिन ये दो तो आपस में जुड़ गए, तो इसमें से ये दो तो घटा दो, तो 16 बचे। ऐसे ये दो आपस में जुड़ गए, तो ये दो भी हटा दो, तो आपके पास कितने बचे, 14 बचे। तो इसका मतलब 14 फलक है। तो 14 को गुना करेंगे किससे, A² से। यही होता है ना, अगर आप एक घन का TS से देखो तो वो क्या होता है, 6A²। 6 मतलब उसमें 6 फलक है, इसलिए इंटू A²। अब इस पूरी आकृति में 14 फलक है, इंटू में A², A आपने निकाला 4 इंटू 4 हो गया, तो बस गुना कर दो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका TS से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्लियर? ये थी आपके पास आज की वर्कशीट जो कंप्लीट हो गई है। वर्कशीट नंबर कौन सी है, ये 13। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, बताइएगा जरूर आपके 20 में से कितने मार्क्स हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।